स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 डिस्कस किया था। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में उसने पूछा क्या है और हमने उसको बताना क्या है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियंस। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि एंगल्स के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया कि एंगल क्या होता है, लेकिन रेडियन का वर्ड हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। ये वर्ड हमने फिजिक्स में भी डिस्कस किया हुआ है, रेडियन स्टे रेडियन। इंशाल्लाह अभी आपने इसका थोड़ा सा इंट्रो किया, जब आप फर्स्ट ईयर की फिजिक्स डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। लेकिन वहाँ पे जाने से पहले हम अभी इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, देन हम क्या करेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर फर्स्ट। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, पहले हम रेडियन की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं। अब पहले मैंने किसको एक्सप्लेन किया कि रेडियन क्या होता है, क्योंकि जब तक हमें डेफिनेशन का कंसेप्ट नहीं होगा हम फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब रेडियन क्या है? द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मीन वो वाला एंगल जो कहां से बन रहा है, सेंटर ऑफ अ सर्कल से, बाय एन आर्क। बाय एन आर्क किस फॉर्म में? आर्क की फॉर्म में। हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब उसने ये कहा कि वो वाला एंगल जो कहां से बन रहा है, सर्कल के सेंटर से, किस फॉर्म में? ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क। किस फॉर्म में? आर्क की फॉर्म में, जिसकी लेंथ सर्कल के रेडियस के इक्वल है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे रेडियन। अभी हम इसको डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करते हैं कि ये कैसे रेडियन बन गया, कैसे एंगल बना, और उसको हमने किसका नेम दे दिया? रेडियन का। आइए देखते हैं। हमने एक सर्कल ड्रा किया और इस सर्कल का जो हमने सेंटर लिया उसको हमने ओ का नेम दे दिया। ये सर्कल का सेंटर है। हमने क्या किया, हमने यहां से एक रेडियस ड्रा किया ओ ए। क्या ड्रा किया? ओ ए। हमने यहां पे एक एंगल बनाया ये, ठीक है। और बेसिकली ये भी आपके पास क्या है? ओ से पी, ये भी एक क्या है? रेडियस ही है। ये भी आपके पास क्या है? रेडियस। अब जो आपके पास ये एंगल बन रहा है, ये किस फॉर्म में बन रहा है? आर की फॉर्म में। किस फॉर्म में बन रहा है? आर की फॉर्म में। अब उसने ये कहा कि एंगल अगर आर की फॉर्म में बन रहा है तो उसकी जो लेंथ है वो किसके इक्वल होने चाहिए? सर्कल के रेडियस के। अब देखें, हमारे पास आर्क है ए पी। आर्क हमारे पास क्या है? ए पी, जो कि इक्वल किसके है? लेंथ ऑफ रेडियस ओ ए। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो आर्क है ये किसके इक्वल है? ये रेडियस ओ ए के इक्वल है। किसके इक्वल है? रेडियस ओ ए के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैयर एंगल ए ओ पी, हमारे पास जो ये एंगल बन रहा था ए ओ पी, और ये किसके इक्वल होगा? 1 रेडियन के। किसके इक्वल होगा? 1 रेडियन के। मीन क्या हुआ कि हमने जो एंगल बनाया आर की फॉर्म में, उसकी लेंथ सर्कल के रेडियस की लेंथ के क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल। तो ये हमारे पास क्या बन गया? 1 रेडियन। इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियन। क्या बोलेंगे? रेडियन। अब देखें, अब यहां पे मैंने एक बात लिख दी है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि सर्कल में टोटल कितने एंगल होते हैं? 360 डिग्री। कितने होते हैं? 360 डिग्री। मीन क्या हुआ कि हमने क्या किया, इसके हम पार्ट बना लेते हैं, ठीक है, इसी सर्कल के। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था 0 डिग्री होता है। यहाँ पे कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। यहाँ पे कितना होता है? सॉरी, 180 डिग्री। और यहाँ पे कितना होता है? 270 डिग्री। और यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री। मीन टोटल जो सर्कल का एंगल है वो कितना होता है? 360 डिग्री 1 रेवोल्यूशन। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। हाउ इज इट पॉसिबल? कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल कैसे होता है। अब देखें, अब मैं रिलेशन ड्रा कर रहा हूँ रेडियन एंड डिग्री के बिटवीन।
बेसिकली ये काम इसलिए करें क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारे पास डिग्री में होगा, उसको हम चेंज करेंगे रेडियन में, और 5 में क्वेश्चन किस में होगा, रेडियन में, उसको हम चेंज करेंगे डिग्री में। तो इसलिए पहले रिलेशन ड्रॉ करना जरूरी है। पहले इन दोनों का रिलेशन डिस्कस करते हैं, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब यहां पे आप देखें रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, हम इन दोनों का रिलेशन ड्रा कर रहे हैं। सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर। अब हमें इस बात का पता है कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर। अब नेक्स्ट हमने क्या लिखा, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आर जो हमारे पास है ये क्या होता है, सर्कल का रेडियस होता है। सिंस आ सर्कल इज एन आर, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आर सर्कल का रेडियस है तो हमारे पास क्या बन गया, सिंस अ सर्कल इज एन आर्क। सर्कल बच्चे किस फॉर्म में बन गई, आर की फॉर्म में। whose length is 2 pi r, मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास जो टोटल सर्कल है ये किस फॉर्म में बन रहा है, आर की फॉर्म में। किस फॉर्म में बन रहा है, आर की फॉर्म में। और हमने कह दिया कि इसको जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 2 पाई आर। कितनी है, 2 पाई आर। आगे उसने क्या कहा, द रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल दैट फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल। अब जो रेडियन है, रेडियन सर्कल क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, और उसकी लेंथ हम कितनी ले रहे हैं, 2 पाई आर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम रेडियन मेजर करना चाहें तो वो कैसे बनेगा, द रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल दैट फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल इज। अब क्या आ गया, 2 पाई आर, ये हमारे पास कंप्लीट सर्कल है। तो आर उसका क्या है, सिंगल रेडियस है। आर क्या है, रेडियस। अगर हम आर से आर को कैंसिल कर दें तो क्या आएगा, 2 पाई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास टोटल जो रेवोल्यूशन है सर्कल की वो कितनी बन जाएगी, 2 पाई। कितनी बन जाएगी, 2 पाई। अब देखिए हम चाह रहे हैं कि हम एंगल को किस में चेंज करके ले आए, रेडियन में। किस में चेंज करके ले आए, रेडियन में। अब जो मैंने बात यहाँ पे लिखी थी कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस होता है, अब यहाँ पे मैंने लिखा 2 पाई। इसका मतलब पाई की अगर वैल्यू मैं यहाँ पे ये वाली पुट कर दूं 180 डिग्री, तो टोटल कितना बन जाएगा, 360 डिग्री। मीन रेवोल्यूशन एंगल की क्या हो गई, कंप्लीट इन फॉर्म ऑफ रेडियन। तो ये बात मैंने नीचे भी लिखी है कि 360 डिग्री किसके इक्वल होगा, 2 पाई रेडियंस के। अगर डिग्री की बात करेंगे तो कितना होगा, 360 डिग्री। और अगर हम बात करेंगे रेडियंस की तो वो किसके इक्वल बन जाएगा, 2 पाई। अगर 362 पाई है तो 180 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई रेडियंस हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। अब बात आती है कि डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री। 180 डिग्री क्या है, सॉरी 180 डिग्री हमने कह दिया कि पाई रेडियंस है, और अगर हम यहाँ पे 1 डिग्री निकाले इन फॉर्म ऑफ रेडियन तो वो हमारे पास हो जाएगा पाई ओवर 180 रेडियंस। वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई ओवर 180 रेडियंस। तो एक बात याद रख लें, जब भी आपने वैल्यूज को रेडियन में चेंज करना है या किस में चेंज करना है, डिग्री में, तो ये बात हम वहां पे यूज करेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियंस। और अगर रेडियन की बात होगी तो वो क्या बन जाएगा, 180 ओवर पाई डिग्री। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हम डिग्री पाई ओवर 180 रेडियन और रेडियन 180 ओवर पाई, मीन एक दूसरे का क्या हो जाएगा, कन्वर्स। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है 30 डिग्री। अब अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमने इसको क्या करना है, हमने इसको चेंज करना है रेडियन में। किस में चेंज करना है, रेडियन में। एंगल किस में है, डिग्री में। कोई मसला नहीं, हम इसको चेंज करते हैं। अब ये किस में है, ये है डिग्री में। हमने इसको चेंज किस में करना है, रेडियन में। तो रेडियन में जानने के लिए, डिग्री से रेडियन में जानने के लिए पाई ओवर 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। क्या कर देंगे, पाई ओवर 180 से हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। डिग्री से रेडियन में जानने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसल, 6 3 जार 18। तो आंसर क्या आ गया, पाई ओवर 6। पाई ओवर 6। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट कितना है, 60 डिग्री है, तो हमने इसको चेंज किस में करना है, रेडियन में। तो मल्टीप्लाई किस से करेंगे, पाई ओवर 180। पाई ओवर 180। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 पे डायरेक्ट कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। आंसर क्या आएगा, पाई ओवर 3। ये अब हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो इन फॉर्म ऑफ रेडियन बन रहा है। दोबारा बात रिपीट कर देता हूं कि जब भी डिग्री से रेडियन में आना है तो आपने पाई ओवर 180 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। जब आप जाएंगे रेडियन से डिग्री में तो फिर हम क्या करेंगे, हम कर देंगे 180 ओवर पाई डिग्री। ठीक है। उसके बाद अब देखें थर्ड पार्ट है 135। 135 इसको मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, पाई ओवर 180 से,
क्योंकि हम जा रहे हैं डिग्री से रेडियन में, तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें मल्टीप्लाई करना होगा पाई ओवर 180 से। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो अब इसको पहले हम 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 जार 10, 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 27 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 3 जार 15 एंड 6 5 जार 30। तो इट्स मीन यहाँ पे क्या आ गया 27 पाई ओवर 36। अब ये किस पे कैंसिल होता है 9 पे, इसको डायरेक्ट 9 पे कर दें तो क्या आएगा 9 3 जार 27 एंड 9 4 जार 36, तो क्या आ गया 3 पाई ओवर 4। तो ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो ये कितना है 225, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे पाई ओवर 180 से। हम इसको किस में चेंज कर रहे हैं रेडियन में, किस में चेंज कर रहे हैं रेडियन में। तो अब हम इसको अगर 5 पे कैंसिल करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 4 जार 22 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 5 जार 25। ठीक है, मल्टीप्लाई पाई ओवर ये 180 भी 5 पे होगा तो 5 3 जार 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा 36। अगेन इसको 5 पे कर लेते हैं तो 5 9 जार कितना होता है 5 9 जार 45 और 9 नीचे क्या 36, तो 9 4 जार कितना हो जाएगा 36। तो ये हमारा किस में एंगल किस में चेंज हो गया रेडियन में चेंज हो गया। ये हमने फोर्थ पार्ट किया। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 5th। अब पार्ट नंबर 5th है हमारे पास -150 डिग्री। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास -225 डिग्री और पार्ट नंबर 7 है 300 डिग्री और पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 315 डिग्री। अब हम क्या करेंगे इनको भी हम किस में चेंज करेंगे रेडियन में, किस में चेंज करेंगे रेडियन में। अब देखिए ये क्या है -150 डिग्री, कोई मसला नहीं है, -150 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा पाई ओवर 180। आप इसके साथ रेडियन लिख दें फिर भी ठीक है, मतलब कि वो जो हमने लिखा था 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन, तो हम साथ क्या लिख देते थे रेडियन। अदरवाइज हम क्या करेंगे हम इसको मेंशन कर लेंगे कि हमारे पास किस फॉर्म में आ गया रेडियन की फॉर्म में। अब क्या होगा 0 से 0 कैंसल, अब इसको कैंसिल करते हैं 3 पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 3 जार 15 एंड 6 3 जार 18, तो क्या बन गया -5 पाई ओवर 6 रेडियन में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद पार्ट नंबर 6 -225 डिग्री, सॉरी अब इस यहाँ पे क्या आएगा पाई ओवर 180, इसको हम क्या करते हैं 5 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5 4 जार 22, तो 5 5 जार 25 मल्टीप्लाई इसको भी 5 पे करना था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36। अगेन इसको किस पे करेंगे 9 पे, तो 5 9 जार 45 और 9 4 जार 36। अब इसको हमने क्या किया था 5 पे किया था तो क्या हो जाएगा 45, तो 9 5 जार कितना होता है 45, क्या उतना होता है 45 और 9 4 जार कितना होता है 36। उसके बाद अगर हम इसका ये वाला पार्ट करें तो ये 300 है, 300 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसल और यहाँ पे क्या आएगा इसको कैंसिल कर दें आप, डायरेक्ट किस पे करेंगे 6 पे कर लें, तो 5 6 आर 30 और 6 3 आर 18, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 पाई ओवर 3। उसके बाद लास्ट पार्ट है 315, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे पाई ओवर 180। अब इसको हम किस पे कैंसिल करते हैं 5 पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 5 आर 31 कैरी करेंगे तो क्या आ जाएगा 63, और यहाँ पे इसको भी हमने 5 पे करना था तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 3 जार 15 एंड 6 3 जार 36। अब इसको हम अगेन अगर 9 पे कैंसिल करें, ये हमने किया था 5 पे, यहाँ पे 63 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया 36। अब इसको हम किस पे करेंगे 9 पे, तो 7 9 जार 63 और
7 9 जार 63 और 9 4 जार 36, 9 4 जार 36। इसको हम कैंसिल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 7 पाई/4। तो इस तरह हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर जी बचे। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू डिग्रीज। अब हमारे पास किस में गिवन है, डिग्री में गिवन, सॉरी रेडियन में गिवन है। हमने इसको चेंज किस में करना है, हमने इसको चेंज करना है डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करने के लिए जो एंगल गिवन है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/पाई से। अब देखें 3 पाई/4 ये रेडियन में, हमने इसको किस में चेंज करना है, डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/पाई से। जब 180/पाई से हमने इसको किया मल्टीप्लाई, तो सारा एंगल किस में चेंज हो गया, डिग्री में। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसल। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 180। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 135 डिग्री। कितना आएगा, 135 डिग्री। उसके बाद सेकंड पार्ट है 5 पाई/6। अब ये भी रेडियन में, इसको भी डिग्री में करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/पाई से। पाई से पाई कैंसल, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 180। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 150 डिग्री। कितना आएगा, 150 डिग्री। उसके बाद थर्ड पार्ट है 7 पाई/8। कोई मसला नहीं है, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/पाई से। पाई से पाई कैंसल, 7/8 मल्टीप्लाई बाय 180। तो वैल्यू क्या आ गई, 157.5 डिग्री। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है 13/16 पाई। इसको भी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 180/पाई से। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसल। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसल। और 13/16 मल्टीप्लाई बाय 180, तो इसका आंसर क्या आएगा, 146.25 डिग्री। उसके बाद पार्ट नंबर 5। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ओनली क्या गिवन है, 3। अगर 3 गिवन है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है। हम जस्ट क्या करेंगे, जैसे पहले करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 180/पाई से। ये देखिए 180/पाई। अब 180/पाई, अब यहाँ पे पाई की वैल्यू हमने पुट किया है 22/7। 180/22/7 जब पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, मीन 180 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर क्या आ जाएगा, 22। तो उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 57.2958 मीन 58। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 171.8869 डिग्री। उसके बाद पार्ट नंबर 6, कोई मसला नहीं है, ये और ये सेम कैटेगरी के हैं, 4.5। इसको हमने मल्टीप्लाई किससे किया, 180/पाई से। तो 180/पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है, कितनी आई है, 57.2958। यही वैल्यू हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 257.83 डिग्री। तो ये किस में चेंज हो गया, डिग्री में। अगर पार्ट नंबर 7 की बात करें, -7 पाई/8 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 180/पाई से। पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसल। -7/8 मल्टीप्लाई बाय 180। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, -157.5 डिग्री। उसके बाद इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8, -13/16 पाई। मल्टीप्लाई किससे किया, 180/पाई से। पाई से पाई कैंसल, -13/16 मल्टीप्लाई बाय 180। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा, -146.25 डिग्री। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई और आज का लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस करेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफिज।